साथियों, हम सबके साथ एक ऐसा विद्यार्थी जरूर होता है जो हमेशा ये कहता है कि उसका आईएएस का एग्जाम क्रैक हो सकता था, लेकिन उसे कभी दिलचस्पी से पढ़ाई नहीं की। ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की भाषण देखेंगे, आप उनकी ट्वीट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ईरान में सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं जैसे ही आप मीडिया चैनल ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा ईरान अभी भी अटैक कर रहा है, अभी भी मिसाइलें वो बाकी देशों पे फायर कर रहा है, अभी भी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करके रखा। लेकिन आज मैं वॉर में बात नहीं करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान की, जिसकी आज किसी तरीके से एंट्री हो चुकी है इस वॉर में। पाकिस्तान जो अभी तक मीडिएटर का रोल अपना रहा था, अब पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो चुका है इस वॉर में। कैसे और पाकिस्तान ने नया क्या टेंट्रम छेड़ा हुआ है, वो सब आपको बता दूं। पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर अमेरिका ईरान को हरा रहा होता तो इस टाइम पे ये सब दुनिया को ना देखना पड़ता, एक छोटे से ज्योग्राफिकल लोकेशन के करके, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करके। दुनिया में इस टाइम पे जो शॉकवेव्स है, जो एनर्जी क्राइसिस की ओर हम बढ़ रहे हैं, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया तो भी हमें 6 महीने लगेंगे सब कुछ नॉर्मल करने में। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं है, एयरफोर्स खत्म है, नेवी, आर्मी सब कुछ खत्म है। और एक तरफ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं पा रहे। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी बातचीत चल रही है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान तय करता है कि कौन कौन से देश, जिनको अपना मित्र देश बोलता है, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश तक के, वो यहां से पास करेंगे। तो जो ये शॉक वेव्स आए हुए हैं, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। जैसा अमेरिका के लोग अब खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक अनगाइडेड मिसाइल, वैसा ही वो कुछ कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज, अगर आप देखेंगे भी, तो जस्ट 13 घंटे पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, जैसे ही उसको अपना समझ रहे, जिसे वो खुलवा नहीं पा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा नहीं, हॉर्मुज। अब एक चीज याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस टाइम पे बिचौलिया बना हुआ है अकॉर्डिंग टू अमेरिका, जो मीडिएशन करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में। डायरेक्टली नहीं, लेकिन अमेरिका के थ्रू इजराइल के साथ। आजकल हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर ज्यादा झुके हुए हैं। अब पाकिस्तान एक, जिसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि मीडिएटर की सीट पे बैठे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया तो यही कह रही है। लेकिन हुआ ये कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की एम्बेसी है ईरान में। इसके ऊपर अटैक हुआ। भले ही अभी तक कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तानी एम्बेसी से किसी की हत्या की, किसी के मारे जाने की, या किसी के जख्मी होने की, बट बिल्डिंग सब अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्वाह हो चुकी है। पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि ये इजराइल की मिसाइल से हुआ है। और पाकिस्तान ने पता है क्या किया? पाकिस्तान ने वार्निंग दी है इजराइल को कि वी विल बीट द हेल आउट ऑफ यू। भाई साहब, जिसको हम कहते हैं कि आपका मार मार का कुत्ता बना देंगे, वैसे ही कुत्ता बनाने की बात पाकिस्तान कह रहा है इजराइल को। फिर सुनिएगा, पाकिस्तान इजराइल को ये वर्ड कह रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी एम्बेसी पे अटैक हुआ। और ये स्टेटमेंट कौन दे रहे हैं? वहां की डिफेंस जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि वी विल बीट द हेल आउट इफ एनी हार्म ऑकर टू आवर डिप्लोमेट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान कतर नहीं है। पाकिस्तान कतर नहीं है, हो भी नहीं सकता। कतर इकोनॉमिकली बहुत वेल ऑफ है, आप भिखमंगे हैं, हो भी नहीं सकता। सही कह रहे हैं, पाकिस्तान इज नॉट कतर। लेकिन जो इन्होंने ये चैलेंज दिया इजराइल को कि भाई साहब वी विल बीट द हेल आउट ऑफ देम, ये काफी ज्यादा चीजें कह रहा है। या तो अमेरिका ने इतनी ज्यादा बैकिंग कर दी है पाकिस्तान की कि अब इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। इन्हें अपने आप को, जब से मीडिएटर रोल इन्हें वेस्टर्न मीडिया ने दिया है, हो सकता है तब से खुद को
अमेरिका का छोटा भाई समझ रहे हो। ये तो हुआ ही है, पाक का एक मीडिएटर रोल है, लेकिन आप ये भी इमेजिन करिए कि क्या ये मीडिएटर रोल रह पाएगा। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान अभी तो मीडिएटर रोल में अभी तो खुल के धमकियां दे रहा है, लेकिन एक स्टेप के बाद पाकिस्तान भी डायरेक्टली वॉर में होगा। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, मीडिएटर रोल में, डायलॉग्स के बीच में। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ईरान और यूएसए चाहें तो इस्लामाबाद में हम लोग आपकी एक मीटिंग करवा सकते हैं। अच्छी बात है, दुनिया में बार बार ये अब देखते हैं कि बेगिंग बोल लेके घूमते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान कैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, एक स्टेप की दूरी है। वो समझाने से पहले एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं, इस बार के जो यूपीएससी के टॉपर है अनुज अग्निहोत्री, हमारे ऑनलाइन क्लासेस से अनअकैडमी के पढ़े हुए हैं। आप भी पढ़ सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं बेस्ट फैकल्टी इंडिया के साथ 16,999 रुपीज। इसी के साथ एक चीज आपको और बता दूं कि जो मैं कह रहा था कि एक स्टेप दूर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो ये प्रार्थना करे कि ये स्टेप ना हो। वो स्टेप क्या है? अगर ईरान में ऐसे ही स्टेलमेट या इम्पास चलता रहता है जैसे अभी चल रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, ईरान कह रहा है कि भाई सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल के दिखाओ, तो हो सकता है कि अमेरिका अपनी ग्राउंड आर्मीज को, अपनी आर्मी को वो ईरान भेजे, जिसके बारे में शायद विचार भी हो रहा है। लेकिन अगर आप मैप देखेंगे, ये ईरान है, ईरान में इराक से तो वो जा नहीं सकते क्योंकि इराक में हमने देखा पहले ही लड़ाकू लड़ रहे। सऊदी अरेबिया से जा नहीं सकते। अफगानिस्तान आपको पता है अभी तो फिलहाल कोई चांस देने नहीं वाला अमेरिका को वापस री एंट्री का। तो एक ही जगह बचती है जो आजकल सक्के भी बने हुए हैं, यहां से पाकिस्तान से ही एंट्री हो सकती है ईरान। तो अगर गलती से आर्मी जाती है और पाकिस्तान का रास्ता यूज करती है तो ईरान सबसे पहले पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। ये बात तो पक्की है, ये बात पक्की है। क्योंकि अगर आप सेफ पैसे दे रहे हैं, कोई और रास्ता तो है नहीं। रास्ता देखेंगे आप तो यही पाकिस्तान से सेफ हेवन मिल सकता है। तो ये सब तभी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान एग्री कर दे अमेरिका को, और ऑफ कोर्स उसके साथ इजराइल भी है कि आप यहां से जा सकते हैं, तब पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप वॉर में हार मान जाए। हार ही मान रहे हो अगर आप देखेंगे, भले ही उन्होंने खमई की हत्या कर दी, बट वो हार ही रहे हैं। अगर आप देखेंगे ईरान की लीडरशिप अभी भी वही है, वो खत्म नहीं हो रही। जैसे हमने इराक में देखा था, जैसे हमने वेनेजुएला में देखा, ऐसा कुछ हम ईरान में नहीं देख पा रहे। तो आप मुझे बताइए आपका इस एनालिसिस के बारे में क्या कहना है और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स गेट इट।